17वीं सदी का हिंदुस्तान एक ऐसी जमीन जहां तख्त बदलते थे, तख्त का दावा करने वाले निपत्ते भी थे और तारीख अपने नए मोड़ लिख रही थी। बाबर की मौत के बाद हिंदुस्तान का ताज उसके बेटे हुमायूं के सर था। हुमायूं दिल का नरम था, लेकिन फौजी तदबीर और सियासत की समझ उसके अंदर उतनी मजबूत नहीं थी जितनी उस पड़वी को संभलने के लिए चाहिए होती है। उधर अफगान सरदारों माइन एक नाम चुपचाप अपनी कुव्वत जमा कर रहा था, फरीद खान, जो दुनिया को जल्दी ही शेरशाह सूरी के नाम से हैरान करने वाला था। फरीद खान एक आम सरदार नहीं था, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, निजाम को समझने की, उससे बेहतर बनाने की और हिंदुस्तान पर हक जताने की। बंगाल पर कब्जा करने के बाद उसका हौसला और भी बुलंद हो गया। उसने अपनी फौज को सिराय से बदला, उन्हें नए अंदाज की ट्रेनिंग दी और खुद को इस लायक बनाया कि मुगलों को सीधी टक्कर दे सके। 1909 का साल था। गंगा के किनारे चौसा का मैदान शांत लगता था, मगर हवा में जांग की गर्माहट बरकरार थी। हुमायूं समझ नहीं पाया था कि शेरशाह कितना तेज, कितना चालाक और कितना तैयार है। रात के अंधेरे में जब सबने आम सहलाबारी समझकर आराम किया, तब शेरशाह ने एक ऐसा हमला किया कि मुगल फौज संभल ही न पाई। हुमायूं ने मुश्किल से अपनी जान बचाई और शेरशाह की ताकत को पूरा हिंदुस्तान महसूस करने लगा। पर यह तो बस शुरुआत थी। एक साल बाद कन्नौज के मैदान में फैसला होना था। इस दफा शेरशाह साफ नियत और साफ इरादे के साथ आया। हुमायूं बेआसरा, बेफौज और बेतदबीर लग रहा था। एक बार फिर जंग लगी और इस बार तो मुगल एम्पायर पूरी तरह बिखर गया। शेरशाह ने हिंदुस्तान का तख्त हासिल कर लिया और यह सब उसने अपनी तेजी, दिमाग और स्ट्रैटेजी के दम पर किया। दिल्ली उस वक्त बस एक शहर नहीं, एक निशान थी, हुकूमत का, तख्त का और इज्जत का। शेरशाह जब दिल्ली के दरवाजों से गुजरा तो उसने इस शहर को सिर्फ जीता नहीं, बल्कि बदलना शुरू कर दिया। उसने एक ऐसी रोड बनाई जो कई शहरों, कई कौमों और कई संस्कृतियों को जोड़ती थी। आज हम यूज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। उसने टैक्स सिस्टम को इंसाफ और समझ पर खड़ा किया। किला ए शेर शाही की तामीर शुरू हुई, जहां से वो अपने सुधारे हुए निजाम का निगरानी करता था। शेरशाह का दौर लंबा नहीं था, लेकिन उसका असर गहरा था। उसकी मौत के बाद मुगल दोबारा उभरने लगे। हुमायूं ने दिल्ली वापस ले ली और अकबर के हाथ में आकर हिंदुस्तान ने वो रूप लिया जिसका बुनियाद शेरशाह पहले ही रख चुका था। दोस्तों, स्टोरी पसंद रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज जब हम मुगल अफगान टकराव को याद करते हैं तो समझ आता है कि यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये दो सोच, दो निजाम और दो तरीकों की तकरार थी। और इसके बीच से निकला एक नाम, शेरशाह सूरी, जिसका दौर छोटा था पर जिसने हिंदुस्तान पर एक लंबी, गहरी और सदा बाकी रहने वाली लकीर छोड़ दी।